हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को अगर हम देखें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है कामना सूचक वाक्य, या हम इन्हें विशिंग सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में विश, प्रे, कर्स, ब्लेस, या हम कह सकते हैं इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप, आशीर्वाद आदि का भाव दिया होता है, सेंस दिया होता है। यानी सेंटेंस को पढ़ने पर हम ऐसा प्रतीत होता है कि सेंटेंस में इच्छा की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, अभिशाप दिया जा रहा है या आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो सेंस के मुताबिक यानी अर्थ के मुताबिक हम रिपोर्टिंग वर्ब को हम विज्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में या ब्लेस्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। तो अच्छी कामना अगर की जा रही है यानी आशीर्वाद दिया जा रहा है किसी को, तो वहाँ पे ब्लेस्ड हम करते हैं। बुरी कामना की जा रही है, अभिशाप दिया जा रहा है, तो वहाँ पे हम कर्ज करते हैं। इस सेंटेंस में गॉड दिया है यानी गॉड से प्रार्थना की जा रही है, तो वहाँ पे हम प्रेड का प्रयोग करते हैं। और नॉर्मली अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे हम नॉर्मली विज्ड का प्रयोग करते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को विज्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर हम देखें तो कंजंक्शन हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है, मे से स्टार्ट होता है हमेशा, और एक्सक्लेमेशन मार्क पे समाप्त हो जाता है। मे का अर्थ, मे यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि मे का अर्थ होता है ईश्वर करे या भगवान करें। तो यहाँ पे तो अगर हम देखें अपनी लाइफ में तो हम डेली बहुत सारे सेंटेंस कहते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। जैसे अगर हम कहें किसी व्यक्ति से मे यू फेल द एग्ज़ाम, ईश्वर करे तुम एग्ज़ाम फेल हो जाओ, तो ये क्या है, एक बुरी कामना है। और हम कहें यदि मे यू पास द एग्ज़ाम, ईश्वर करे तुम एग्ज़ाम पास हो जाओ, तो ये हमारी क्या है, एक अच्छी कामना है। और डेली के बेस पर अगर हम देखें तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। तो ये सारे सेंटेंस जो है हमारे, वो सब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब आइए समझते हैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू, कि एग्जाम्पल में हम इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो आइए अब समझते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल फर्स्ट अगर देखें तो दिया है, ही सेड, उसने कहा, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे अगर ईश्वर का जब प्रयोग यानी गॉड वर्ड दिया है अगर रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग स्पीच को हमेशा हम प्रेड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही प्रेड, प्रेड कंजंक्शन क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट। अब इतना करने के बाद गॉड हमारा पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते थे। तो गॉड हो जाएगा यहाँ पे गॉड, मेक यहाँ क्या हो जाएगा, माइट, ब्लेस यू। यू अगर हम देखें यहाँ पे तो यू हमारा क्या है, मेन वर्ब के बाद आया है, इसलिए ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सबसे पहले देखें पर्सन कौन सा, पर सेकेंड पर्सन है, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे, मी। तो यू अब क्या हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अगर यहाँ पे देखें दूसरा सेंटेंस हम देखें तो मदर से टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, मदर ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम दीर्घजीवी हो, लंबे समय तक जियो। तो यहाँ पे क्या है, मदर क्या करेगी, आशीर्वाद देगी, यानी ब्लेस होगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लेस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर ब्लेस्ड मी, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, दैट। अब यू हमारा सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाएगी, पीछे। तो यू क्योंकि सेकंड पर्सन है, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू हमारा क्या है, केस कौन सा, सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई।
फिर क्या हो जाएगा, माइट लिव लॉन्ग, माइट लिव लॉन्ग। तो इस टाइप से देखें, यहाँ पे हम लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तीसरा अगर देखें तो दे सेड टू हिम मे यू डाई सून, उन्होंने उससे कहा ईश्वर करे तुम शीघ्र मर जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, बुरी कामना है, इसलिए यहाँ पे हम कर्ज का प्रयोग कर सकते हैं, और हम अगर चाहें तो इसे विज्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दे सेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ज्ड हिम कंजंक्शन दैट, अब यू हमारा क्या होगा, पीछे हो जाएगा यानी आगे हो जाएगा, और मे पीछे हो जाएगा। तो यू हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग। तो यू हमारा क्या सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही माइट, मे का क्या हो जाएगा, माइट डाई सून। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट बन गया है। चौथा अगर सेंटेंस हम देखें तो ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। अब हमारा गॉड वर्ड फिर से आया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो ही क्या हो जाएगा, ही प्रेड, प्रेड। अब यहाँ मी डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे यार, टू नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट से पहले, बल्कि फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर मी, उसने मेरे लिए प्रार्थना की। कंजंक्शन लगाएंगे यहाँ पे दैट, गॉड पहले आ जाएगा, तो गॉड माइट हेल्प यू, हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी रहेगा। इस टाइप से अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ समझते हैं, प्रेड अगर हमारा आ रहा है, प्रेड किसी रिपोर्टिंग वर्ब को अगर हम प्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्रेड के बाद ऑब्जेक्ट जो लिखा जाएगा उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो। अन्यथा हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि प्रेड अगर दिया है यहाँ पे, प्रेड के बाद टू का प्रयोग हम तब करते हैं जिससे प्रार्थना की जाती है। तो गॉड से प्रार्थना की जाती है, इसलिए हम प्रेड के बाद टू का प्रयोग हम गॉड से पहले करते हैं। अगर और कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। तो अगला हम सेंटेंस देखें यहाँ पे, तो शी सेड मे यू गेट सक्सेस, उसने कहा मे ईश्वर करे तुम्हें सफलता प्राप्त हो। तो यहाँ पे क्या है, ये भी आशीर्वाद है, तो हम इसको ब्लेस्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, या हम विज्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शी विज्ड दैट यू, अगर हम यू पीछे आगे आ जाएगा और मैं पीछे चला जाएगा, तो यू हमारा चेंज होगा किसे, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो मान लेंगे मी, तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई माइट, मे का माइट हो जाएगा, और गेट सक्सेस, गेट सक्सेस, सक्सेस। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस बन जाता है। सी विश, उसने इच्छा की, शुभकामना की, दैट आई माइट गेट सक्सेस, कि मुझे सफलता प्राप्त हो। तो इस टाइप से हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। लेकिन ये सेंटेंस हैं जिनमें शुरुआत से मे से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क पर ख़त्म होते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो जहाँ मे नहीं दिया होता है, यानी उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं लिव लॉन्ग, दीर्घजीवी हो, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें मे गायब होता है, लेकिन हम वहाँ पे जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो मे मान लेते हैं या मे अंडरस्टूड होता है, तो वहाँ पे हम मे का प्रयोग करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तो आइए देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस।
तो आइए अब देखते हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें मे मिसिंग है या मे नहीं दिया है। तो मे वहाँ पे क्या रहता है, अंडरस्टूड रहता है, दिया रहता है। तो यहाँ पे जैसे कहें ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विज्ड मी। इसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ही विज्ड मी, या हम ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं, ही ब्लेस्ड मी। इन्वर्टर का हम हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगेगा हमारा, दैट। अब यहाँ पे मे नहीं दिया है, लेकिन मे क्या है, यहाँ पे अंडरस्टूड है, यानी दिया हुआ है। तो हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मे से ही बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे है यू अगर हम देखें तो हमारा सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट की रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ये वो सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट। में यहाँ पे हम दिया हुआ है तो पहले जैसा ही बनाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, आई माइट बी हैप्पी, आई माइट बी हैप्पी। ही विश्ड मी, उसने मुझे शुभकामना दी, दैट आई माइट बी हैप्पी, मैं खुश रहूं। अब देखें यहाँ पे, तो माई फादर सेड लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे दिया है मे यू लिव लॉन्ग, लेकिन मे भी नहीं दिया है, यू भी नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे क्या, मे और यू क्या है, हमारा अंडरस्टूड है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन दिया नहीं है। शॉर्ट फॉर्म का कभी कभी हम प्रयोग करते हैं, वो ये है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मे माई फादर ब्लेस्ड दैट यू है। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिया है, मी, और यहाँ पे दिया है यू। तो पहले जैसा यू हमारा सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई, और मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे माई फादर ब्लेस्ड, मेरे पिता ने आशीर्वाद दिया कि आई माइट लिव लॉन्ग, मैं दीर्घजीवी हूँ, मैं लंबे समय तक जीऊँ। अब यहाँ पे जैसे दिया है माई ग्रैंडफादर सेड टू मी यू लिव इन पीस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई ग्रैंडफादर ब्लेस्ड। ब्लेस्ड के साथ हम विज्ड भी लिख सकते हैं, ब्लेस्ड मी। इन्वर्ट काम हटेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, दैट। अब यू दिया है लेकिन मे नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, मे दिया होगा। तो पहले जैसे हम कन्वर्ट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मे के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मे का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइट लिव इन पीस, यानी ग्रैंडफादर ने हमें मुझे आशीर्वाद दिया, दैट आई माइट लिव इन पीस, कि मैं शांति से जीऊँ या शांति में जीऊँ। अगला देखें सेंटेंस, तो द ऑडियंस सेड लिव लॉन्ग द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे देखें तो लिव लॉन्ग दिया है जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, और सब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, पीछे लिखा हुआ है ना। तो सब्जेक्ट को हम कहाँ आगे लाएंगे और इसमें में ऐड करेंगे, तो में द प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग हो जाएगा। तो द ऑडियंस सेड, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्लेज लिख सकते हैं यहाँ पे, या हम प्रेड लिख सकते हैं, प्रेड लिख सकते हैं, विज्ड लिख सकते हैं, और इसमें हम ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर, प्रेड के स्थान पर। तो प्रेड दैट
अब ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर माइट, माइट सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी माइट, फिर लिव यानी मेन वर्ब आएगी हमारी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिव, और फिर लॉन्ग सबसे लास्ट में आएगा लॉन्ग। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या होगा, इधर उधर लिखा हुआ है तो हम इसको सीक्वेंस में लाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर हमारा क्या होगा यहाँ पे लॉन्ग। तो द ऑडियंस प्रेड द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग, यानी दीर्घजीवी हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, वी सेड गॉड सेव द प्रेसिडेंट, वी सेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गॉड सेव द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे गॉड की बात आई है, इसलिए यहाँ पे इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रेड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम कहेंगे वी प्रेड दैट गॉड। अब यहाँ पे मे नहीं दिया है, लेकिन मे हमारा क्या है अंडरस्टूड है, यानी मे लिखा हुआ है, मे दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइट हो जाएगा उसका, सेव द प्रेसिडेंट, तो इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पे मे नहीं दिया होगा वहाँ पे वो अंडरस्टूड रहेगा, यानी कि दिया हुआ होगा। तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसको उसके स्थान पर रख देते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमेशा लिख देते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस हमारे हैं, जैसे गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी न्यू ईयर है। तो इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब हम देखते हैं ऐसे विशिंग वर्ड्स जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे आदि। जब रिपोर्टेड स्पीच में दिए होते हैं तो हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो इससे पहले हम समझते हैं गुड बाय या गुड नाइट। गुड बाय या गुड नाइट अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड दिए हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा बेड में कन्वर्ट करते हैं। और गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, जब ये सारे वर्ड्स हमें दिए होते हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा विज्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम पहला सेंटेंस यहाँ पे देखें तो ही सेड गुड मॉर्निंग रमेश। तो ही सेड उसने कहा गुड मॉर्निंग, किससे कहा रमेश से। तो रमेश हमारा क्या है यहाँ पे एड्रेसिंग वर्ड है, यानी एड्रेसिंग वर्ड है जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी ऐसी स्थिति में ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ही सेड टू रमेश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको इनडायरेक्ट में बदलें तो हम कैसे इसको बदल सकते हैं, ही सेड टू रमेश गुड मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा ही विज्ड रमेश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इस टाइप से अगर इस को हम दूसरी टाइप से अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही विज्ड गुड मॉर्निंग अब विशिंग जो हमारा जो एड्रेसिंग वर्ड दिया है, नहीं रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जो दिया है उसे हम बाद में लिख सकते हैं, और बाद में लिखने पर उससे पहले हमेशा टू का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा रमेश। तो यहाँ पे इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच को। तो यहाँ पे एक हो सकता है ही विज्ड रमेश गुड मॉर्निंग, या हम दूसरे टाइप से कहें तो यहाँ पे हो जाएगा ही विज्ड गुड मॉर्निंग, किसको कहा तो यहाँ पे टू रमेश हो जाएगा, तो उस रमेश से पहले टू का प्रयोग होगा।
ऐसे हम अगर दूसरा सेंटेंस देखें तो ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। ही सेड, उसने कहा, गुड बाय, कहा किससे? माई फ्रेंड्स से, यानी अपने मित्रों से कहा उसने। तो ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ही सेड माई फ्रेंड्स। अब किस में आ जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच में आ जाएगा, क्योंकि ये एड्रेसिंग वर्ड है, और जब एड्रेसिंग वर्ड रिपोर्टिंग स्पीच में दिया होता है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है? माई यहाँ पे जब आएगा तो ही के लिए ही के लिए अपने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? हिज का। ही के लिए अपने के लिए यूज होता है हिज। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, यहाँ पे हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुड बाय। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, सेड टू हिज फ्रेंड्स गुड बाय। अब इस सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो, क्योंकि गुड बाय दिया है और गुड बाय के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में कन्वर्ट करते हैं। अब बेड को समझते हैं, बिड, बेड जो है बिड से बना हुआ है, और बिड का मतलब होता है विदाई लेना, विदाई लेना। तो इसी का जो सेकंड फॉर्म होता है वो बेड में कन्वर्ट हो जाता है, विदाई ली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही बेड, इनडायरेक्ट स्पीच में ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। उसने अपने फ्रेंड से गुड बाय कहकर विदाई ली। अब इस सेंटेंस को अगर हम दूसरे टाइप से बनाना चाहें तो जहाँ जैसे हमने इसको बनाया था टू रमेश, वैसे ही हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स तो ये सेंटेंस हमारा इस टाइप से भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, और जब हम हिज फ्रेंड्स को लास्ट में रखेंगे तो हिज फ्रेंड्स से पहले हमारा टू का प्रयोग होगा। तो इस टाइप से अगर अब हम देखें थर्ड सेंटेंस, तो ही सेड टू हिज टीचर हैप्पी होली सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैप्पी होली। अब हैप्पी होली जैसे यहाँ पे आया है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को कन्वर्ट करेंगे किसमें? विज्ड में। तो ही विज्ड हिज टीचर हैप्पी होली। और सर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ही विश हिज टीचर हैप्पी होली। तो इस टाइप से हमारा ये क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो रिपोर्टेड स्पीच में विशिंग वर्ड्स आने पर हम कई टाइप से सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब तक के लिए ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।